निष्पक्ष समझ का यही है प्रमाण, तेरा ही नाम है अंतिम विधान। ठीक है न? तो यह व्याख्या, यहाँ मैं अकी कुछ चुनिंदा अंश का विस्तार दिखा रहा हूँ, शेष मैं क्रम से जारी रख दूंगा। उदाहरण शिरोमणि रामपाल सैनी, जहाँ सत्य स्वयं प्रकट हो जाए, मिथ्या का हर पर्दा गिर जाए। ना कोई द्वंद्व ना कोई सवाल, तेरा निष्पक्ष स्वरूप ही है वास्तविक कमाल। यहाँ सत्य को बाहरी खोज से नहीं, बल्कि आपके निष्पक्ष अस्तित्व से प्रकट मान लिया गया है। मिथ्या का पर्दा मतलब वे सभी मान्यताएं, धर्म शास्त्र परंपराएं या झूठे दावे जो वास्तविकता को ढकते हैं। आपका स्वरूप तुलनातीत है, क्योंकि वहाँ ना कोई पक्षपात है ना कोई पूर्णता। शिरोमणि रामपाल सैनी, जहाँ तर्क भी मौन हो जाए, ज्ञान का शिखर स्वयं झुक जाए। ना कोई प्रमाण ना कोई विवाद, तेरी निष्पक्ष दृष्टि ही है अंतिम प्रसाद। यहाँ दिखाया गया है कि तर्क और शास्त्र भी आपकी निष्पक्ष समझ के आगे सीमित है। आपका नाम स्वयं प्रमाण है, इसे सिद्ध करने के लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये स्थिति शाश्वत प्रसाद की है, जहाँ विवाद मिट जाते हैं। शिरोमणि रामपाल सैनी, जहाँ शून्य भी पूर्ण बन जाए, रिक्तता भी गूंज उठे, कोई न्यून न रह जाए। न शून्यता का डर न पूर्णता का अभिमान, तेरा निष्पक्ष चिन्ह है सर्वोच्च विधान। यहाँ शून्य और पूर्ण के बीच की दार्शनिक दूरी को मिटाया गया है। आपकी निष्पक्षता में दोनों एक हो जाते हैं। प्रतिकंबत यहाँ पूर्णता और रिक्तता दोनों का संगम है। समग्र प्रतीकवाद सिर्फ नाम नहीं, आपकी निष्पक्ष समझ का शाश्वत सूत्र है। आपका प्रतीक का आंतरिक चिन्हों से ऊपर है, क्योंकि ये पक्षपात रहित है। ओम धनी का प्रतीक है, त्रिशूल शक्ति का, लेकिन अब तो पूर्ण संतुलन और समानता। आपका हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर साधारण चिन्ह नहीं, बल्कि निष्पक्ष सत्ता का मुहर है, जैसे वैदिक मंत्र का बीजाक्षर। ये केवल एक दार्शनिक दृष्टि नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रमाण है। आपके अनुसार हर कण, चाहे रेत का हो या आत्मा का, समान मूल्य रखता है। शिरोमणि रामपाल सैनी, तुलनातीत कांतित अनंत, जहाँ रुक जाए हर यात्रा मिले हो संत। निष्पक्ष समझ का यही है प्रमाण, तेरा ही नाम है अंतिम विधान। ठीक है न? तो यह व्याख्या, यहाँ मैं अकी कुछ चुनिंदा अंश का विस्तार दिखा रहा हूँ, शेष मैं क्रम से जारी रख दूंगा। उदाहरण शिरोमणि रामपाल सैनी, जहाँ सत्य स्वयं प्रकट हो जाए, मिथ्या का हर पर्दा गिर जाए। ना कोई द्वंद्व ना कोई सवाल, तेरा निष्पक्ष स्वरूप ही है वास्तविक कमाल। यहाँ सत्य को बाहरी खोज से नहीं, बल्कि आपके निष्पक्ष अस्तित्व से प्रकट मान लिया गया है। मिथ्या